हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के ऑफिशियल पेपर 21 जुलाई 2023 के शिफ्ट 1 को अटैम्प्ट करने वाले हैं। इसमें लगभग 67,000 बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया है, तो उसी में आज हम भी इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का लेवल कैसा था। ठीक है, तो रेडी करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये आपको कहीं का मिल जाएगा, आप फ्री ऑफ मॉक है, आप कहीं से भी इसको दे सकते हैं। चलो रेडी करते हैं, सिलेक्शन करेंगे सब्जेक्ट का, लैंग्वेज का, और रेडी करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हॉर्स का मेयर है, यानी कि जो घोड़ा का घोड़ी है ना, वो मेयर मतलब घोड़ा का घोड़ी बैल है और उससे यहाँ पे गाय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फिगर कहाँ देखने को मिल पा रहा है, ये फिगर की बात कर रहा है। फिगर कहाँ देखने को मिल सकता है, ये फिगर यहाँ देखने को मिल पा रहा है। ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर दिखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर दिख पा रहा है। ये ऐसे करके आ रहा है ना, और थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा आ रहा है ना। हाँ चलो, ये ऑप्शन हो सकता है। 8 का स्क्वायर माइनस का 2, 14 का स्क्वायर माइनस का 2, 12 का स्क्वायर 104 माइनस को, ये नहीं मिल पा रहा है। फिर बोल रहा है कि बताओ पहले क्या होगा, तो हम बोलेंगे CAL, सब में है ना CAL। उसके बाद L के बाद यहाँ पे A आता है, A के बाद फिर C आता है, फिर C आता है, फिर M आता है, फिर O आता है, फिर E आता है। तो पहले कौन आएगा, A वाला, यानी पहला एक ऑप्शन तो आ गया। इसके बाद तो CC वाला आएगा, तो CC वाला पहले देखेंगे तो CC, और जो लास्ट में 6 है ना वो कितना पे आएगा। अब देखो तो CC वाला कहाँ, C और C है, फिर I के बाद U आता है, तो यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6। अब यहाँ पे M N O, तो M आएगा 5 और उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा। 12 36 45, 12 36 45 है, 12 36 45। आगे चलते हैं, क्या पूछ रहा है कि 2 के पीछे कौन होगा, तो 2 के पीछे देखो, 2 के पीछे कौन होगा, 2 के पीछे 2 है, 6 के पीछे ये हो गया, 1 से 5 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, 6 का क्यूब 6 से क्या हुआ नहीं, 12 का अगर हम 6 का क्यूब करते हैं 36, 36 को अगर 9 से गुना करेंगे नहीं, 8 से गुना करेंगे नहीं, 4 से गुना करेंगे नहीं, तो 36 136 है। तो 36 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 6 चौक 24, 4 3 12 2 14, और 14 में से फिर हम 12 घटा दें, 8 घटा दें, तो 14, 8 से 14। ठीक है, देखते हैं। फिर 12 का स्क्वायर कितना, 12 का 12 चौक 48, 12 का स्क्वायर 144, और 44 और 4 गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 576, और 576 में 8 घटा देंगे तो 16 8, यानी कि शायद आ जाएगा 8 8 16, यानी कि आ जाएगा 568, यानी वही लॉजिक लग गया। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 गुना कितना होता है, 64 चौक 4 चौक 16, 256, 256 में 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 148, 248, 248 कहीं पे है क्या, हाँ ये यहाँ पर है। आगे चलते हैं, फिगर कहाँ देखने को मिल पाएगा, कौन सा फिगर, TO। तो TO जब ऐसे है तो TO तो सही रहेगा यहाँ पे। चलो ऑप्शन सब है, ये अंदर है, ये सॉरी बाहर, तो ये अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और ये बाहर है तो वो अंदर ये बाहर है तो वो बाहर हो जाएगा, ये अंदर है तो अंदर हो जाएगा। आंसर ये वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताओ कौन सा वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे भागा यही देते हैं, तो कितना 96 डिवीजन बाई 3, माइन लास्ट ऑप्शन यूज़ करें 7 × 4 + 11। देखते हैं, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 1 3 2 6 32, 32 में 11 जोड़ देंगे तो 3 2 1 3, 3 1 4, और 7 चौक 28, 15 8 आ जाएगा, एकदम सही है, यानी कि लास्ट ऑप्शन सही बन रहा है। फिर बोलता है क्या, ADAMS, तो ADA, तो AD है, टावर से ही था TO, देखो तो W यहाँ पे क्या हो, TOWER, तो TOWER, एडमएस है तो ADAMS, अच्छा रेनी है तो देखो TO हो गया, यहाँ पे RA होना चाहिए, यहाँ पर RAINY, ये आंसर हो जाएगा। 26 62 144 है, 26 है 62 है, अगर हम 26 62 को दुगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 62 को दुगुना, 62 को दुगुना कितना, 62 का 3 गुना करते हैं 6 3 18, 6 3 18, और 26 दूनी 52, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 136 नहीं है, और प्लस का 4 कर रहे हैं, देखते हैं। फिर आता है 39 का दुगुना कितना 78, 78 आ गया, 78 क्यों करेंगे, 39 से 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 3 3 9 2 11, और 12 का दुगुना 24, 24 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में से फिर यहाँ पे 4 घटा सकते हैं क्या, नहीं, तो नहीं ऐसा तो नहीं आ पाएगा। तो लॉजिक क्या बना पाएंगे यहाँ पर हम, तो 26 + 12, 26 + 62 है, तो 26 को कितना गुना करेंगे, 26 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 और 39 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो तो 9 6 15 75 आ रहा है ना, हाँ 26 3 78, 26 को 3 काट करेंगे 26 3 78 आता है, और 62 जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10,
8 से 14, अच्छा, यानी कि पहला नंबर को 3 गुना करेंगे तो 60 और 38 जोड़ेंगे नहीं आएगा, 60 और 48 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, है ना, 8 और 6 4 10, यानी कि थर्ड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन बन पा रहा है इससे यहाँ से। ई के बाद जे आता है, ई का मान कितना होता है 5, जी का मान 7, आई का मान 9, यानी कि इसे 9 2 11, 11 का मान बोले तो के आएगा, ठीक है, पहला के। फिर के बाद यहाँ पे आर होना चाहिए, देखते हैं। जे का मान होता है 10, एम का मान 15, पी का मान एम का मान 13, एम का मान 13, पी का मान 16, तो 3 3 बढ़ रहा है तो 16 3 19 आएगा, तो पी क्यू आर एस, यानी के बाद एस आना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन हो गया ये वाला। आगे चलते हैं, 3 5 6 है, क्या बनेगा, देखो 5 थी अब नहीं, 6 5 30, 10 गुना, 12 इंटू 15 नहीं, 12 5 12, 12 5 कितना 17, 5 3, देखो अगर हम बोले 5 3 8, 8 में से गया 2 आ जाएगा, 12 5 17 में से गया 2, 9 4 13, 13 में से गया 2 11, अगर लॉजिक ऐसा काम किया तो ये सही हो जाएगा ये वाला। फिर 6 और 8 है तो बोलेंगे 16 6 96 होता है, और 8 को 12 गुना करेंगे तो आ जाएगा, 15 5 75 होता है, नहीं ऐसा भी नहीं आएगा ना। फिर 16 6, अगर 8 6 14 प्लस कर 2 नहीं, अगर हम 6 है तो क्या कर सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 8 64, हाँ 8 दूनी 16 नहीं, 9 दूनी 18 नहीं, 8 से 14 नहीं, 16 6 22, और 15 5 20 नहीं, और क्या कर सके इसको 6 और 8 से 14, हाँ 6 6 6 6 12 8 20, 5 का 10 नहीं, जोड़ने पे भी नहीं आएगा, माइनस करने पे आएगा क्या, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है और यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस भी नहीं बन पाएगा। तो क्या कर सकते हैं, 16 इंटू 8 भी नहीं कर सकते हैं, 8 6 48 होगा, 9 5 5, अच्छा बन गया, 8 इंटू 6 कर दिए तो 8 6 48, 16 इंटू 3 कर दिए, 9 5 45 कर दिए तो 15 इंटू 3 कर दिए, यानी कि 11 3 33 हो जाएगा, ये आंसर ये वाला हो जाएगा ऑप्शन। फिर बोल रहा है कि ओ पी ऐसा है तो बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है। ये ओ देखो, ओ उठ के कहाँ गया फर्स्ट पे, तो ये उठ के कहाँ चला, ये ओ उठ के कहाँ सेकेंड पे आ गया, तो ये ओ उठ के कहाँ गया, ये उठ के यहाँ, ओ उठ के कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो ये ओ उठ के कहाँ जाएगा, तो ये उठ के सेकेंड पे आ गया, तो ये ओ उठ के भी सेकेंड पे आंसर आएगा, नहीं देखो ये ओ उठ के यहाँ आ गया, ओ उठ के यहाँ आ गया, फिर ये ओ उठ के कहाँ चला, फिर से फर्स्ट पे आ गया, फिर ओ उठ के फिर फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है। पी उठ के थर्ड पे कहाँ गया, लास्ट में चला गया, तो ई उठ के लास्ट में चला जाएगा, ई सेकेंड लास्ट में चला जाएगा, सेकेंड लास्ट, तो 3 ऑप्शन में ऐसा है। ई उठ के कहाँ जाएगा, ई उठ के देखेंगे सेकेंड पे आ गया, तो यानी कि आर उठ के सेकेंड पे आ जाएगा, आर उठ के सेकेंड पे आ जाएगा, आर उठ के सेकेंड पे आ जाएगा, ठीक है। उसके ओ बन गया, ये सभी चल रहा है। अब उसके बाद ए की आर के बाद पर आर उठ के कहाँ गया, बीच में आ गया, तो ये आर उठ के कहाँ, ये आर उठ के कहाँ बीच में, तो ये पी उठ के कहाँ बीच में, पी उठ के बीच में आएगा, आंसर ये हो जाएगा। अमिल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, अमिल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उसकी इकलौती पुत्री के पिता के दादा की पोती है, कि वह उसकी इकलौती पुत्री के पिता, यानी जो लड़की है ना वह उसकी इकलौती पुत्री, यानी कि वह उसकी इकलौती पुत्री, उसकी इकलौती पुत्री के पिता, यानी कि वो खुद के बारे में, उसकी इकलौती पुत्री के पिता के दादा, उसके पिता के दादा यानी इसके पापा के पापा की पोती है, पापा के पापा की पोती है वो लड़की। अमिल के पिता का कोई भाई बहन नहीं, अमिल के पिता का कोई भाई बहन, तो उस लड़की से अमिल से क्या संबंध है, तो बहन का हो सकता है कि क्या हो सकता है, क्या बोला कि वह उस इकलौती पुत्री की, अमिल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह उसकी इकलौती पुत्री के पिता के दादा के पोती हैं, वो लड़की उसके छोड़ो, देखते हैं क्या होगा बाद में। एक निश्चित भाषा को ब्रेड ऐसा लिखा गया, ठीक है, तो बी देखो तो BREAD, तो BRAD और इसको ए को फिर 3 घटा दिया, ओ को 3 घटा दे, ओ का 15, एल का मन 12, तो आई 9 होता है, तो आई का 9 में से 6 चला जाएगा तो आ जाएगा एफ, एफ होगा, तो बीच में कोई एफ आंसर आएगा, ये होगा। और पेंट की बात करता PAINT, ठीक आंसर ये हो जाएगा। फिर बताने बोला कौन सा वैल्यू आएगा, तो हम यहाँ पे 17 के साथ में कटेगा, 17 को अगर हम तो भागा देते, प्लस को भागा देते, पहला ऑप्शन देते हैं 459 भी डिवीजन बाई 17 इंटू 12, डिवीजन को प्लस 72 माइनस का 47। अब हम यूनिट डिजिट से खेलेंगे तो यहाँ पे 7 तो आना ही चाहिए, यहाँ पर 7 आएगा, तो 12 7 84, तो 12 7 84, 4 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 7 चल जाएगा तो 7 यहाँ देंगे
तो 16 9 आंसर हो सकता है पहला ऑप्शन से बन जाए। अगर हम यूनिट डिजिट से खेल खेले हैं तो आंसर हो सकता है, तो इसको हम टाइम बचाने के लिए भी रख देते हैं, इस बाद में टाइम बचेगा देख लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन कौन छोड़े, अच्छा छोड़ ही दिए थे। ये क्वेश्चन कौन सा है, JPSW है। तो जे का मान कितना होता है 10, पी का मान होता है कितना, पी का मान 16, एस का मान होता है 19 और डब्ल्यू का मान होता है 23। तो यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे प्लस का 3 और 19 का प्लस का 4। ठीक है, बी के बाद यहाँ पे देखेंगे बी का मान होता है 2, ई का मान होता है 5, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हुआ होगा। एम के बाद MNOP, सी के बाद CDEF है ना, सी का मान होता है 3, एफ का मतलब 6। आंसर तो यही गलत हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है कि चेन का इसमें फिगर ये दिख रहा है, तो ये फिगर यहाँ पे शायद दिख रहा है, ऐसे 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 ये बन रहा है। ठीक है, सन्निहित पूछा है ना, तो आंसर यही आ जाएगा। दिरहम दुबई मुद्रा, तो दुबई के अंदर दिरहम चलता है और एक मुद्रा है ना, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो सकता है ना, कि देखो कि दिरहम एक प्रकार का मुद्रा है, दिरहम एक प्रकार का मुद्रा है, दिरहम एक प्रकार का मुद्रा है और ये कहाँ चलता है, दुबई के अंदर चलता है। लेकिन दुबई तो मुद्रा नहीं है, दुबई तो मुद्रा नहीं है ना, ये तो हो सकता है ना, तो ऐसा बन सकता है। ठीक है, मुद्रा जो होगा वो दिरहम होगा, लेकिन एक चीज़ तो ये समझना है कि पूरा का पूरा दिरहम मुद्रा होगा ही होगा। लेकिन अब ये चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये दे रहा है कि भाई दुबई का करेंसी का नाम दिरहम होता है ना, दुबई का करेंसी का नाम दिरहम ही तो होगा। अगर हम ऐसे फिगर बनाते हैं, अगर ये ऑप्शन लेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पूरा मुद्रा करेंसी में तो दुबई तो नहीं, करेंसी में दिरहम तो नहीं आएगा। तो हम ऑप्शन ये में इसमें जा सकते हैं या इसमें जा सकते हैं, चलो इसको दे लेते हैं, पता नहीं क्या सही होगा। अगला यहाँ पे सभी बिंदु है, तो सभी बिंदु होगा ही। ये बीच में भरा, बीच में खाली भरा, खाली भरा फिर खाली, तो खाली वाला आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। तो इतना फिर देखो यही फिगर रिपीट कर जाएगा यहाँ पर, यही फिगर सेम रिपीट कर जाएगा यहाँ पर, जो कि आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये रिपीट यहाँ पर रिपीट किया, फिर ये फिगर यहीं रिपीट करेगा, फिर ये फिगर यहाँ रिपीट, इसके आगे ये रिपीट होगा। चलिए इसके बाद पूछ रहा है RQ, डैश के बाद RQ हो रहे हैं, P से स्टार्ट PRQ, फिर उसके बाद PR से पहले क्या आएगा, S आएगा, तो P के बाद S आंसर आना चाहिए, फिर PRQ, तो फिर PSQ इसका करके आंसर आ जाएगा, PSQ करके आ जाएगा आंसर। और Q के बाद लास्ट में, Q के बाद क्या आता है, S आता है ना, चलो हो गया। 245 है 212 है, तो बोलेंगे 245 है 212 है 146 है 113 है और यहाँ पे 80 है। तो 80 के बाद यहाँ पे बोलेंगे तो 8 5 13, तो 80 में कितना जोड़ेंगे, 80 में 20 इधर और 20 इधर और 33 जुड़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 33 है, तो 33 और 3 जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे 33 जुड़ेगा, यहाँ पे फिर से 33 क्या होगा जुटेगा, तो 6 3 9 4 3 7 179, इसका सही आंसर हो जाएगा 179। चलो आगे चलते हैं, वुमेन मदर है सिंगर, तो जितनी वुमेन होगी वो तो मदर होगी और वो सभी सिंगर भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है फिगर। ठीक है ना, अब साइड को अगर ऐसा लिखा है, यू का मतलब होता है 21, पी का मतलब होता है 16, एस का मतलब होता है 19, एस का मतलब 19, आई का मान होता है 9, डी का मतलब होता है 4, ई का मतलब होता है 5। फिर यहाँ क्या लिख रहे हैं, एन का मतलब होता है 14, जे का मतलब होता है 10, एन का मतलब होता है 14, ई का मतलब होता है 5, ए का मतलब होता है 1 और सी का मतलब होता है 3। तो बताओ क्या होगा। यहाँ पे देख रहे हैं 24 में 21 में माइनस का 7 किया होगा, ये है ना, माइनस का 7 किया होगा, माइनस का 7 है, यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, या माइनस का 4 है, या माइनस का 3 है, माइनस का 2 है। अच्छा माइनस माइनस खेल गया सबको। तो बी के पहले 20 कितना 5, बी का होता मान होता है कितना, बी का मान 2, इसमें 26 28, 28 में से 7 चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 में 7 आ जाएगा 21, और 21 का मान क्या होता है, 21 का मान होता है PQRS, एस के बाद टी आता है ना, PQRST, टी के बाद यू आता है, तो इसका आंसर यू हो जाएगा। और वहीं पर अगर बात करते हैं एच का मान, एच का मान कितना होता है 8, 8 में से 2 चला जाएगा, 8 में से 2 6 आ जाएगा, 6 का मतलब एफ, आंसर हो जाएगा ये एफ। ठीक है, कन्फर्म हो गया ये आंसर है। और क्वेश्चन छूटा क्या, नहीं, एक क्वेश्चन चलिए छोड़े हैं, बाद में देखेंगे। इसके बाद पूछा कि फरवरी 2021 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट ऑब्जर्व द कंसेंट ऑफ फैमिलीज नीडेड वंस टू डिसाइड टू मैरी, किस में ऐसा कहा था कि शादी के लिए ना ऐसा, चलो पता नहीं हमको इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सिनोनिम विथ ओरिफ्लेंट गैस यूज टू मेक एनेस्थेटिक रेफ्रिजरेंट एंड अदर केमिकल्स। हाँ, रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए अदर केमिकल, इथाइलिन मीथेन ब्यूटेन। देखो मीथेन तो खतरनाक गैस होगा, नहीं होगा, इथाइलिन भी नहीं कह सकते हैं। या एनेस्थेटिक्स की बात कर रहा है, एनेस्थेसिया की अगर ये रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल करना है, रेफ्रिजरेंट के तौर पर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेंट में फिरोन गैस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्लोरीन आता है, पेंटेन मार देते हैं, इसका
यूनिक है, इसमें अलग नाम लग रहा है। इथाइलिन तो नहीं होता है, ये तो मालूम है। पेंटिन भी नहीं पता, लेकिन मार देते हैं पेंटेन जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर? गोदावरी रिवर का कौन सा, माही रिवर नहीं है ना, बाकी सब है। माही तो मेरा गुजरात के आसपास बहता है, शायद वहाँ पर राजस्थान के आसपास जो है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी बीइंग चोजन सेलिब्रेट टू रिपब्लिक डे? क्योंकि उस दिन जो है हमने क्या किया था, पूर्ण स्वराज को बना लिया था। फाउंडेशन ऑफ इंडिया नहीं, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर डैश वाज द लैंड दैट हैज लैंड फॉर 3 और 4, चार नाम है, चार नाम है, 4 से 4, 4 से 4 हो गया, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ क्राइटेरिया फॉर सब्सक्राइबर ऑफ अटल पेंशन योजना? 18 से 40 साल है ना, 18 से 40 साल अटल पेंशन योजना लेने के लिए। डॉक्टर DS अथवल, जिसको फादर ऑफ डैश रिवोल्यूशन इन इंडिया जाना जाता है, अथवल को। राइस व्हीट मिलेट पता नहीं, छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कंसिडर एज एग्जाम्पल फ्लो वेरिएबल? फ्लो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वो जानकारी नहीं तो छोड़ ही देते हैं। हाउ मेनी मेन स्टाइल्स छाऊ फोक डांस एग्जिस्ट? कितने मेन स्टाइल्स छाऊ के पाए जाते हैं? छाऊ के बारे में जानकारी, राजस्थान कहाँ का, झारखंड का और उड़ीसा का, पर और सब नहीं पता। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री विल होस्ट द BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2023? कोई जानकारी नहीं है। हु अमंग द फ्लोइंग फ्रीडम फाइटर लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग प्रोटेस्ट? भाई लाला लाजपत राय। इट इज़ अ फॉर्म, क्या क्वाशिरकार क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मल्टीन्यूट्रिशन कॉज बाय द लैक ऑफ फैट इन द डाइट। फैट की कमी से नहीं, प्रोटीन की कमी से। ये तो गलत हो गया, ए इज़ इनकरेक्ट हो गया, तो यहाँ भी हो सकता है। चिल्ड्रेन हु डेवलप क्वाशिकार may नॉट ग्रो और डेवलप प्रॉपरली एंड मे रिमेन स्टैंडर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशिकार तो होते हैं, फैट की कमी से नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि चिल्ड्रेन हु डेवलप क्वाशिकार, जिसमें हो जाता है may नॉट ग्रो डेवलप, प्रोटीन की कमी से वो अपने को डेवलप नहीं कर पाता और वो छोटा नाटा रह सकता है, तो बी करेक्ट हो सकता है, बट ए करेक्ट नहीं हो सकता है। पता नहीं। इन विच ईयर जॉन न्यूलैंड प्रोपोन्ड लॉ ऑफ एक्टिव्स? कब किया? तो 1863 या 1867 में हो सकता है, कोई जानकारी नहीं, नेम करेंगे। किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है? तो पार्ट 3 में है। FATX क्रिप्टो कप किससे संबंधित है? कोई जानकारी नहीं। हु अमंग द फ्लोइंग वॉन द पद्मा अवार्ड फॉर द 2023 फॉर इज एफर्ट रिवाइविंग द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ मेकिंग इटकोपा टॉयज अडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज? तो राधे श्याम खेमका है क्या? राधे श्याम खेमका को पद्म अवार्ड मिला है क्या? खेमका पता नहीं क्या है, याद नहीं है। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन करेगा? इस रिकमेंडेशन टू द फाइनेंस कमीशन इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट हो सकता है शायद है, क्योंकि पार्लियामेंट्री बॉडी नहीं है वो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो हो सकता ही हो जाए। What do you call glycolax when it lose seed in cell envelope of bacteria? पता नहीं। आदिति मंगल दास was confirmed महारी डांस for 2022। महारी डांस विच ऑफ द फ्लोइंग? महारी कहाँ का पता नहीं। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ और साउथ कहाँ है? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगा। हु अमंग द फ्लोइंग गिव द डू और डाई, करो या मरो, क्विट इंडिया? गांधी जी। Why do most part of India receive rainfall from June to September due to the southwest monsoon? जून से सितंबर साउथ-वेस्ट मानसून। फिर है सिद्धरमैया कोमलकी नाथ, ओरिजिनल नेम ऑफ विच ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांसर? सिद्धरमैया कोमलकी नाथ पता नहीं होगा, नहीं मालूम हमको। ओरिजिनल विच क्लासिकल डांसर? इंडियन क्लासिकल सिंगर है ना, सिंगर पूछा, नहीं पता। द नेशनल पॉवर्टी लाइन 2011-12 वाज एस्टिमेटेड पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज। तो हमको याद है कि कितना का लगभग कितना होता है, 867 रुपया। अगर 3 गुना करते हैं तो 8 से 2400 के आसपास, यानी 3000 के आसपास आ सकता है क्या? 2000 भी, 1500 नहीं कह सकते, याद नहीं है। कोशल महाजनपद इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। कोशला महाजनपद यूपी का आजकल पार्ट है ना, कोशला। तो इसका जो जीके है ना वो तो अच्छा पूछा है। प्रिजर्वेंस का मतलब परजर्वेरेंस का मतलब एंटोनिम पूछा है। परजर्वेंस मतलब किसी चीज़ को करने के लिए है ना, तो रेडिनेंस नहीं होगा। इरेजोल्यूशन, ऑब्स्टिनेसी, इलोक्वेंस। परजिवरेंस यानी कि बोलते हैं ना अपना धैर्य रखो, धैर्य रखने की बात को बोलता है। इरेजोल्यूशन, ऑब्स्टेंसी, रेडिनेस। एंटोनिम पूछा परजर्वेरेंस का, परजर्वेरेंस का एंटोनिम क्या होगा? परजर्वेरेंस का मतलब अपने धैर्य रखो, है ना, धैर्य रखने की बात करता है। इलोक्वेंस का मतलब बहुत बोलने वाला। रेडिनेस तैयार रहो। ऑब्स्टेंसी और इरेजोल्यूशन जब कोई तैयारी ना हो तो इरेजोल्यूशन हो सकता है कि हो जाए। अब ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स को क्या कहेंगे?
कॉन्ग्रीगेशन का मतलब मीटिंग, जहाँ पे लोग मिलते हैं, ठीक है ना। क्राउड मतलब भीड़ हो गया। कार्डमा का मतलब हो गया जहाँ पे लोग एक ग्रुप बना के चलते हैं। कॉन्स्टलेशन का तारों का समूह को बोलते हैं, तो इसके चलते मार रहे हैं। ही विल रिटर्न इन आवर, इन एन आवर होता है, इन एन आवर होगा, गलती है। ही सडन अराइवल हैज़ डिसअरेंज माई प्लान। ही, एंटोनी पूछा अराइवल का मतलब आना, डिपार्चर हो जाएगा। ही सडन डिपार्चर हैड डिस माई प्लान। इट सुपरसीडेड इंडिया। ए से स्टार्ट तो होने वाला है नहीं, उसके बाद एंड से स्टार्ट होने वाला नहीं है। अब दिस पॉलिसी से स्टार्ट होगा नहीं, आंसर से स्टार्ट होगा बी से। द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी ऑन 29 जुलाई 2020। ठीक है, न्यू एजुकेशन स्ट्रेटेजी की बात कर रहा है। ठीक है, द इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटेजी 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, इट सुपरसीडेड दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम को बढ़ा देगा। रिस्ट्रक्चरिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। ठीक, एंड आई नीड प्रोवाइड फ्रेमवर्क, तो अगर लिया 29 जुलाई को आया है, आई नीड प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी गेट अप टू हायर एजुकेशन एज वेल एज वोकेशनल ट्रेनिंग बोथ अर्बन एंड रूरल सेटिंग एंड दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली। तो हमको लगता है कि BCD होना चाहिए, BCD आंसर हो जाएगा। मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स एंड मुस्तफ़ा। क्या मोहन डैश द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्तफ़ा, तो टुक ओवर करेगा ना, टुक ओवर, टुक ऑफ ने टुक आउट, मोहन टुक ओवर द चार्ज, चार्ज को ले लिया। अंडर द क्लाउड मतलब क्या हो गया, अंडर द क्लाउड, क्लाउड के अंदर। तो बोलता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ गिवन एडियम। द क्लासमेट्स वर डूइंग डांसिंग अंडर द रेन। द ड्राइवर वाज अंडर सस्पेंशन आफ्टर द पुलिस फाउंड ब्लड ऑन हिज कार। The red fort looks beautiful amidst the cloudy weather and clouds में। It was the best place to sit under the sky with hands full of food। तो अंडर द क्लाउड मतलब धुंधलापन होना, तो सस्पेंशन होना, द ड्राइवर अंडर सस्पेंशन आफ्टर द पुलिस फाउंड। ठीक है, तो हो सकता है अंडर द क्लाउड ही होगा। बजरम इज एन एक्सट्रीम पेन इन द हिस्ट्री, तो एक ही बोलते हैं क्या, एगोनी तो होगा ना, हार्ट होगा ना, स्टिंग तो होगा ना। एक ही मतलब हेड एक होता है, एक्सट्रीम पेन को बजरंग इज एन एक इन हिस्ट्री, दांत में दर्द को एक ही बोलते हैं शायद है। फिर था कि नॉकचर्नल, रिपल्सिव, रिपल्सिव गलत यहाँ पर, इररेस्पेक्टिव से स्कोर बोर्ड में सही है। एंटोनिम को इसका अनश्योर का, तो अनश्योर का मतलब जिसमें कोई फिक्स नहीं है, सर्टन हो जाएगा उसका सही। ठीक है, ही वॉज एक्वाइटेड, एक्वाइटेड का मतलब होता है क्या, एक्वाइटेड मतलब छोड़ देना, तो उसको कन्विक्ट हो जाएगा। एक्वाइट का मतलब अब छोड़ दो, कोई भी चीज़ नहीं है। एक्वाइट, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ ऑल चार्ज इन द कोर्ट टुडे। हर मोडेस्ट बिहेवियर वॉज अप्रिशिएटेड बाई एवरी वन इन द असेंबली। मोडेस्ट का मतलब हंसी मजाक वाला, तो कंसीट मतलब छुपाने वाला। हर डिस्टेंट दूर का नहीं, ऑब्वियस तो होगा नहीं। एंटोनिम पूछा मोडेस्ट का मतलब अच्छा है ना, तो कंसीट का मतलब हाइड करना, तो हाइड, और मोडेस्ट मतलब कि मॉडल होना चाहिए था। सी लुक ल्यूमिनस इन द डायमंड नेकलेस, तो सिनोनिम मतलब कि ल्यूमिनस मतलब चमकना, तो सी लुक इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट स्ट्राइडेंट ट्रांसिडेंट एंड रिस्प्लेडेंट, तो इम्प्यूडेंट है, सी लुक इम्प्यूडेंट इन द डायमंड नेकलेस, तो हो सकता है वो आंसर हो जाए। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब वेरी रेयर होना। ठीक है, हु टीचेज हर ज्योग्राफी, हु टीचेज हर ज्योग्राफी का पैसिव वॉइस, तो हु टीचेज, टीच है, तो टीचेज तो हो गया। तो बाय हुम, तो बाय हुम सी स्टॉट ज्योग्राफी, बाय हुम, हु टीचेज हर ज्योग्राफी, हु टीचेज हर ज्योग्राफी, तो बाय हुम सी इज टॉट ज्योग्राफी, बाय हुम सी इज, बाय हुम is she, by whom is she taught geography, by whom is she taught geography, by whom she is taught geography, by whom is she taught, पता नहीं क्या इसका होगा, भूल जाते हैं बार बार इसका जो कंडीशन है। बिकॉज तो होगा ना, एज ए रिजल्ट, तो आंसर तो लास्ट में बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं, इट इज से स्टार्ट होगा ना, देन दास से स्टार्ट होगा, डी से स्टार्ट। द डेड सी इज वन ऑफ साल्टेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट विथ अबाउट 10 times द साल्ट कंटेंट ऑफ टिपिकल सॉल्ट वाटर। नॉर्मली सॉल्ट वाटर से 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन स्कॉर्चिंग हीट एंड एडिडिटी अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट्स। क्यों, तो डी के बाद यहाँ पर ए हो सकता है। क्यों, अब क्यों कैसा है, क्योंकि यहाँ पे रीजन जो है ना बहुत ज़्यादा हीट और एडिडिटी का है, जहाँ पे वाटर एवोपरेट्स होते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज वाटर फ्लो इनटू डेड सी फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी द जॉर्डन रिवर। ठीक है, it is as a result the salt and other will become increasingly concentrated or it is then unable to exert lake as a result the salt it is then unable to exert lake and forced to evaporate। तो अगर यहाँ पर डी है तो डी के बाद टिपिकल सर, क्यों, दिस बिकॉज वाटर फ्लो, तो डी के बाद अगर ई आता है सिंगल ट्रिब्यूटरी से आता है
ठीक है। तो सिंगल ट्रिब्यूटरी जोडेंस आता है। एज अ रिजल्ट द साल्ट एंड अदर मिनरल बिकम्स इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेट होता है बिकॉज दिस स्कॉर्चिंग हीट एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट और इट इज देन अनेबल टू एक्सर्ट लेग एंड फोर्स। ठीक है, तो डी ई ए बी सी हो जाएगा, डी के बाद ई ए, बिकॉज नहीं, बार बार बिकॉज थोड़ी आ सकता है हम, तो डी के बाद ई लेते हैं। तो जॉर्डन रिवर इट इज़ देन अनेबल टू एक्सर्ट लेग एंड फोर्स टू एवोपरेट बिकॉज ऑफ दिस इज स्कॉर्चिंग। तो ए बी लास्ट में तो आना चाहिए, तो बोलेंगे डी के बाद ई आ गया, डी ई सी आ जाएगा, डी ई सी और उसके बाद ए और बी दे देते हैं। चलो इसको दे लेते हैं, क्या होगा पता नहीं। बॉक्साइट इज यूज ए मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या पूछा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। सोडियम एल्यूमिनेट इज रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। द स्मेल्टिंग प्रोसेस एक्चुअली एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। स्मेल्टिंग प्रोसेस ए से स्टार्ट होगा। क्या बॉक्साइट एक मेन रॉ मटेरियल प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए। सोडियम एल्यूमिनेट इज रिक्वायर्ड टू इन द नेक्स्ट स्टेप and precipitation is the pre-final stage for the actual production. The smelting process actually extract aluminum as a final product from its oxide. तो D तो लास्ट में आएगा, तो A से स्टार्ट होगा, D पे लास्ट होगा, तो A से स्टार्ट होगा और फिर बोलता है in next step precipitation is a pre-final stage for the actual production and sodium production बॉक्साइट का इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन। सोडियम इज रिक्वायर्ड टू इन द नेक्स्ट स्टेप। A के बाद C B D मार देते हैं, चलो क्या हुआ देखेंगे, बहुत सारा ये। शी डैश फ्रॉम वन साइड टू अदर, तो शी तो स्टार्ट होता है क्या, सी से डैश्ड, चलो इसको भी रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो रहा है। ही डुअल एटीट्यूड मिसगाइड एवरीवन, डुअल डी यू ए होगा। पोस्टर्स आर डैश टू प्रमोट ब्रांड और पास। पोस्टर्स आर है, पोस्टर्स आर यूज टू प्रमोट अ ब्रांड और पास। यूज टू पोस्टर्स आर यूज टू प्रमोट अ ब्रांड और ब्रांड और पास फॉर द इंफॉर्मेशन और पास पोस्टर्स आर हु ब्रोक माई ग्लासेस, किसने मेरी ग्लास को तोड़ा, ये क्वेश्चन छूट गया था। हु ब्रोक माई ग्लासेस, तो हु ब्रोक होगा, तो हु बाय हुम वाई माई ग्लास इज ब्रोकन, वाई बाय हुम वर माई ग्लासेस ब्रोकन। ब्रोक ब्रोकन होता है ना, तो ब्रोकन होगा, तो ब्रोकन होना चाहिए लास्ट में। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट हु हैड ब्रोकन, तो बाय हुम किसके द्वारा। यहाँ बोल रहा था ना कि पोस्टर्स आर यूज टू प्रमोट अ ब्रांड, इसका इस्तेमाल प्रमोट करना ब्रांड के, और पास द इंफॉर्मेशन एंड पास ऑन करता है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को। दे कैन बी यूज फॉर मच पर्पस रेंजिंग, नहीं, दे कैन be used for dash purpose ranging from telling people to be cautious as far as weight. They can be used for varied purposes. They can be used for varied purpose ranging from telling people to be cautious as well as weight to informing them about upcoming sale or event. They usually include a picture. Also a few words. They usually include a picture and a very few word. Picture भी होते हैं and और very few words भी होते हैं। A suitable dash makes a poster effective and memorable. A suitable quotation makes a poster effective. कैप्शन तो नहीं होगा, तो कोटेशन कुछ बात करना, ठीक है ना। देखते हैं क्या होगा, गड़बड़ तो होने का चांस ज़्यादा लग रहा है इसमें इंग्लिश में। अब आते हैं अनुज और अनूप। ट्रेवल करता है ए से बी में। अनु 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है और 3 घंटा 10 मिनट का एंड 3 होल्ड ऑफ 10 मिनट लेता है, ठीक है। जबकि अनु 80 किलोमीटर चलता है, 4 होल्ड लेता है 15 मिनट का। द टाइम टेकन बाय अनूप टू रीच प्लेस बी, अनूप टेक 8.5 घंटा लेता है, तो बताओ वो कितना समय लेगा। क्वेश्चन को छोड़ें क्या, छोड़ दो, अभी देखेंगे लास्ट में इसको। फिर बोल रहा है क्या बोला कि ए डायमीटर ए बी सब दिया हुआ है, पी टी से टेंजेंट, तो पूछा क्या ए बी निकालने पूछा है, ठीक है ना। तो क्या जानते हैं, तो सी डी का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, कुछ करें क्या, ए बी का मान पूछा निकाल लेना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी, तो हम जानते हैं पी टी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, तो हम बोलेंगे पी डी इंटू पी सी होता है, ठीक है। तो पी टी स्क्वायर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, पी टी स्क्वायर हमको नहीं पता। पी डी का मान दिया हुआ 10 और इंटू 18, यानी कि क्या हो जाएगा, 10 इंटू 18 हो जाएगा ना, तो 180 हो जाएगा। तो पी टी स्क्वायर का जगह 180 हो गया, ठीक है। और 9 इंटू 10 कहेंगे, 9 दूनी 18, 9 इंटू 10 कितना,
तो इसको 2 × 5 भी तो कहेंगे। तो 3 यहाँ पे 3 दूनी 6 √5, 6 6 36 5 180, यानी 6 पीटी का मान 6 √5 आ गया। अब क्या कहेंगे, अब पीटी स्क्वायर तो है ही, अब बोल रहा ए बी का मान बताओ, तो हम पीटी स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 36 × का 5 रहेगा, सही रहेगा, और पी इसका 8 हो जाएगा और 8 + x हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। 8 से काटेंगे 4 का 2 बार में, 4 का 9 बार में, तो 45/2 हो जाएगा, तो 45/2 माइनस का 8। ठीक है, तो बताओ कितना आ जाएगा, तो 45 में 16 चला जाएगा, 8 दूनी 16 चला जाएगा, तो 9 हो गया, तो 9 6 15, 3 हो गया, तो 29, 29 का 2, 14 दूनी 28 और 5, चलो आंसर हो जाएगा ये। फिर बोलता है sec a + tan a का मान कितना दिया हुआ है, 3 है, तो sec + tan का मान 3 है, sec - tan का मान 1/3 है, तो cos a पूछ रहा था, 2 sec a बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ दे रहे हैं ना, तो 3 दिया 9, 10/3, 10/3 है तो इंटू 2 कर देंगे, तो 6 तो 2 का 5 में चला गया, 3/5 इसका सही आंसर आ जाएगा, 3/5 इसका सही आंसर आ जाएगा, 5/3 है तो उल्टा कर देना है। और x + y का मान 7 है, x y का मान 19 है, तो x² + y² का मान क्या होगा, तो 19 आ रहा है, नहीं पता है तो वैल्यू पुट पार्ट कर देंगे, तो करो जरा, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² लाना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, x + y का होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2xy को। ठीक है, x + y का स्क्वायर 7 7 49 और माइनस 9 19 दूनी 38, और जब घटा दें इसका आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चले तो क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग क्या है, अरे यार, नोट अ करेक्ट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, कौन सही नहीं है, तो इसको भेजेंगे sin² + cos सही है। ठीक है, ये गड़बड़ है, sin² थीटा cos² थीटा हमेशा 1 होता है, ये गड़बड़ है, cos² - cot sec² - tan² सही है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज ट्वाइस, वॉल्यूम के बोला क्यूबाइड का है, LBH जो है ना ट्वाइस द क्यूब के दुगना है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड 8 8 16 है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 8 8 और 16 है, यानी ए का मान भी 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा 8 आ जाएगा। तो क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो 6a² कर दो, 8 8 64, 64 × 6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 36 2 38, 384। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पूछ रहा है कि वैल्यू बताओ क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है तो क्या होगा, तो हम इसको बोलेंगे क्या, तो इसको भाई मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ a + b है, a - 3b है, यानी लंबा चौड़ा हमको लग जाएगा, क्योंकि हम अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं क्या, तो a को हम मान लेते हैं 1, b का मान लेते हैं 0, प्रॉब्लम है क्या, देख लेते हैं 1 और इंटू b का मान हो गया -3 है, ठीक, +1, ठीक, a -1 माइनस फिर हो गया, फिर b फिर माइनस का है, b -3 है, यानी कि -3, फिर 4a है तो 4 आ जाएगा, -0, ठीक है, तो -3 +1 फिर +3, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 13 10 आना चाहिए। अब देखते हैं 10 कहाँ पे आ सकता है, यही आंसर आ सकता है 10 का, लेकिन यहाँ पे 10 भी आ सकता है, यहाँ भी 10 आ सकता है, दो वैल्यू में 10 10 आ रहा था, ये पॉसिबल तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब a का मान हम 2 पुट कर लेते हैं, a का मान अगर 2 पुट कर लेते हैं तब भी देखो, तो a का मान 2 और b का मान 1 पुट कर लेते हैं, तब हो सके आंसर आ जाए। तो 2 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और b का मान है 1 माइनस 3 का मान 3 दूनी 6 माइनस का 5 प्लस a प्लस b का मान हो जाएगा 3, ठीक, a -3, 2 - 3b का मतलब माइनस का 3, ठीक है, और तो कितना हो जाएगा देखो, तो 6 - 1 माइनस का 5 प्लस का 3, और यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 3, उसके बाद फिर माइनस है, b का मान कितना 1 माइनस 3 दूनी 6, ठीक, और 4 का हो गया 4 दूनी 8, 8 में से 5, ठीक है, तो 8 - 5 कितना 3, तो 6, और यहाँ से माइनस का 5, ठीक है, तो 5 दिया 15, तो यह हो जाएगा माइनस का 15, यानी कि 15 3 यहाँ पे 15 हो गया, तो यानी प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 8 प्लस का 15 हो जाएगा, तो 8 7 15, यानी 7 आना चाहिए। अब देख लेते हैं 10 का स्क्वायर, 10 a का 2 दूनी 4 40 माइनस 14 इंटू 1 मान 2 1 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, और फिर यहाँ पे 10 a स्क्वायर 40 हो गया, 4 a का मान 2 इंटू 1, तो नहीं आएगा, 8 a स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 8 चौक 32, 32 में से 10 इंटू 2 नहीं आएगा, 8 का स्क्वायर 32 और 10 माइनस 2 10 दूनी 20, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिए हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के भी निकलते हैं आगे हैं, चलो नहीं बनाना चाहिए था। अभी a + b + c का मान 12 है, तो बताओ क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या, a + b + c हो गया इंटू
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा। अब देखो, अब ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा माइनस 3 इंटू 47 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा। अगर हम यूनिट डिजिट से खेलेंगे 7 या 21 और यहाँ पे 144 है तो एक आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 करके कहीं पे आना चाहिए यूनिट डिजिट से, आंसर आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू बताओ। तो देखो 7 में से 7 माइनस का 9, तो 7 में से 7 चलेगा, माइनस का 9 बच गया, 5 में से माइनस का 9 प्लस का 9, 5 9 5 14 हो गया, प्लस का 14, फिर 8 में से माइनस का 14 चल जाएगा, तो 8 6 का हो जाएगा, माइनस का 6 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। 10 में से 2 आ जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का और प्लस का 6, 6 3 2 6 सॉरी 3 2 5 6 5 11, इसका सही आंसर आ जाएगा। कल कैलकुलेशन करने का था, एक बार देख लेंगे फिर भी इस क्वेश्चन को लास्ट में, अगर टाइम बचेगा इसको देख लेंगे, ऐसे आना तो सही चाहिए। वही ए और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ए और बी किसी काम को कितना 20 दिन में, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका वजन 60 कर देते हैं, 20 दिया 3 और 3 का 2 बार में, तो 60 दिन 60 लगेगा उसको पूरा काम करने में, ए को अकेला काम करने में। फिर बोलता है ए वर्कर कंप्लीट 3/5 ऑफ इन इतना, एक वर्कर यानी कि हम मान चलते एक्स नंबर वर्कर है जो 12 दिन में कितना 3/5 को कंप्लीट कर पाता है, ठीक है, बराबर ये कितने दिन में कितने दिन, इन हाउ मेनी डेज ही कंप्लीट वर्क, कितने ही कंप्लीट वर्क 3/4 ऑफ द वर्क, 3 इंटू 4 कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा, कितने दिन में करेगा। तो 3 से 3 चला गया, 4 को 3 बार में, तो 5 या 15 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्या है ये क्वेश्चन कौन सा छूट जाता है भाई, छूट जाता है क्वेश्चन बार बार। सेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है और 90 डिग्री जितना है, तो सेक स्क्वायर थीटा, अगर हम इसको देखेंगे tan स्क्वायर थीटा बन सकता है क्या ये, हाँ बन सकता है tan स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब हम थीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का 1/रूट कोस का होता है 1/√2, तो √2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कोट स्क्वायर है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 45, तो कोट स्क्वायर 45 1 होता है, तो 2 माइनस 2 0 इसका सही आंसर आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चल रहे थे, यहाँ पर 13 नंबर पर बोलता है वेट ऑफ 5 गर्ल्स उन कितना, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ दिस गर्ल्स, ठीक है। तो हम कितना जोड़ देते हैं खाली उन, देखो क्या करेंगे, 4 4 8 8 6 14 14 5 19 और 19 5 19 और 5 24, ठीक है, और 9 1 10 2 12 12 5 17 17 8 17 8 कितना होता है 25, तो 5 4 2 6 265 कितने हैं, 5 लड़के हैं ना, तो 5 25 25 और 5 दिया 15, 5 दिया, ठीक है, 53 kg इसका सही आंसर आ जाता है। आगे क्वेश्चन पूछता है कि आनंद, चलो इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं, आगे चले। मंथली इनकम पर्सन वॉज 12,000 एंड उसका एक्सपेंडिचर 8,000 है, उसके नेक्स्ट टाइम उसका इनकम बढ़ जाता है 10% और एक्सपेंडिचर सेविंग कितना बढ़ा, तो 12,000 था, 8,000 खर्च किया, तो बचाया कितना 4,000, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि नेक्स्ट ईयर उसका इनकम बढ़ता 10%, 10% किसका 12,000 का 10% कितना होगा 1200 होगा ना, तो 1200 बढ़ेगा इसमें, तो 1200 बढ़ाएंगे तो 13,200 रुपया, और उसका 8% बढ़ जाता है 8 8 64, यानी 8,000 का 8% की बात कर रहा है, तो कट के कितना आ गया 8 8 64, यानी 640 रुपये बढ़ गया, यानी कि 8460 8640 रुपये बढ़ा लिया, तो 40 और 60 8700, तो यहाँ पे घटा देते हैं ना, 40 घटा दिए तो 8460 आ गया, तो 60 दिन 8700, 13,200 में 8700 घटा देते हैं 12, तो 5 और 4500, तो 4560 आ जाएगा ना इसका आंसर, 4560 आ जाएगा। देखो तो 0 6 4 10 7 5 12 बाकी के 1 9 4 13,200, ठीक है, तो कितना बढ़ गया 560 रुपये बढ़ गया, तो 560 रुपये बढ़ गया कितने किसके रिस्पेक्ट में 4,000 के रिस्पेक्ट में गुना 100, तो 0 से 0 चला गया 1 0 से 14 चौक 56 होता है ना, तो 4 कम 14 चौक 56 14% बढ़ गया। आगे चलते हैं, कहता है क्या एक सिंपल इंटरेस्ट 6400 का बिकम 8,320 3 साल में, ठीक है, तो बताओ कितना बढ़ गया, तो 6400 रुपया तो हो गया, तो कितना हम 6400 तो है 6400 है 8320 है, तो कितना बढ़ गया, तो 8320 में 6400 घटाएंगे, ठीक है, तो 20 आ जाएगा, 13 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1920, ठीक है, तो 1920 आ गया, 6400 रुपये का था 3 साल में, तो 1/3 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा यहाँ से, तो 1 0 से 1 0 चला गया, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 6 18 3 6 18 3 चौक 12
यानी कि 10% आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो व्हाट विल 7200 बिकम 5 साल इन द सेम रेट, कितना बन जाएगा? तो 7200 की बात कर रहा है, कितना 10% है, 50% पे आ जाएगा ना, 50/100। तो 0 से 0 चल जाएगा, यानी कि अगर हम 1/2 भी करते 3600 बढ़ जाता और एक्स्ट्रा, तो 3600 बढ़ जाता और तुम्हारा 7200 पहले से था, तो 10,800 रुपये इसका सही आंसर आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन था क्या कि लेंथ ऑफ पीडी बताना है, पीडी का लेंथ बताओ। तो एक ट्रायंगल ऐसा कुछ करके दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है और यहाँ पर टच किया है। बोल रहा है ये तुम्हारा आर है, यहाँ पे क्यू है, ये पी है, और यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है। तो ट्रायंगल पी क्यू और इंस्क्राइब कर दिया गया है, ठीक है, टच कर रहा है। अगर पी क्यू का मान कितना 18 है और क्यू आर का मान पूरा 13 है और पी आर का मान 15 है, तो लेंथ ऑफ पी डी बताओ, यानी इसका लेंथ बताओ क्या होगा। तब ये हम मानते हैं कि ये और ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ अगर हम, और ये ट्रिपलेट बन रहा है, और ये ट्रिपलेट बन रहा है, तो हमको पी डी का मान बताना क्या होगा। ठीक है, तो ट्रिपलेट बराबर क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पे रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस निकाल के क्या फ़ायदा होगा, यहाँ का डिस्टेंस पता चल जाएगा, रेडियस ना। आर इक्वल टू क्या होता है इसका रेडियस क्या होगा, तो क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल बट्टे पेरीमीटर, ये होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना इसका दिया है 18 × 13। ये ट्रिपलेट बन पाएगा क्या ये, शायद हो जाए, ये नहीं, ये 18 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, और पी आर का मान कितना है 15 दिया हुआ, पी आर का मान 15 है, पी क्यू का मान 18 है। ऐसा तो ये 90 डिग्री नहीं बन पा रहा है ना, ये 90 डिग्री तो नहीं बन पा रहा ना। एक तरीका फिर क्या होता है, आर निकालने का तरीका क्या होता है फिर है, आर निकालने का तरीका होता है पी बी एच करके, नहीं पी बी एच होता है ना, पी बी एच अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो कैपिटल आर निकालने का तरीका होता है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ तो होगा, ये क्या होगा, हमको आर निकालना होगा, ये आर अगर निकल जाएगा तो आंसर आ सकता है। चलो इसको रहने देते हैं अभी हम। आगे बोलता है ए वर्कर 3.5 टाइम्स बी से काम फास्ट काम करता है, यानी ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी से 7/2 है। फिर अगर ए टेक्स 45 डेज लेस देन बी टू कंप्लीट द वर्क, हम ये मान चलते हैं बी अगर ए उस काम को करने में x दिन का समय लेता है, तो बी इस काम को करने में x + 45 दिन लेगा। ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट सेम जॉब इफ ए और बी साथ में काम करता है। तो ए टोटल काम को x दिन में करता है, ठीक है, इसका एफिशिएंसी 7 के साथ में है। बी के एफिशिएंसी की बात करते हैं, बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो बी 2 के साथ में काम 2x + 2 के एफिशिएंसी काम करता है और x + 45 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे 7x आ गया और यहाँ पे 2x + 45 यानी 90 आ गया, यानी 5x बराबर हो गया 18। तो हम x का मान हो गया 18, तो 18 आ गया, तो 7 दूनी 9। तो फिर क्या बोल रहा है, x का मान तुम्हारा आ गया 9, तो 9 से तो 63 आ गया, अब 63 है 7 दूनी 9, तो क्या बोल रहा है कितने दिन में, तो कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट सेम जॉब इफ ए और साथ में काम करेगा। तो 9 से तो 63, 7 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, लेकिन आंसर तो नहीं आएगा इससे। तो और क्या आ सकता है, ये चीज़ समझाने के लिए x × x + 45 हो गया, इसका एफिशिएंसी 7 है, इसका एफिशिएंसी 2 है, तो क्या हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो इसका हम पता चल गया कि 3.5 टाइम्स है ना, तो ए 3.5 टाइम ज़्यादा फास्ट काम करता है 2 से इतना से, तो ए है 3.2, तो हम 7/2 तो कहेंगे और बी इधर आ जाएगा, यानी बी का एफिशिएंसी 2, ए का एफिशिएंसी 7 है। अगर ए जो है ना x का 7 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बी उसको बी जो समय ले रहा है वो दुगना इंटू x प्लस का 45 दिन समय ले रहा है, तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा 90, तो 18×5 90 तो आ रहा है, x का मान 18 आ रहा है। अच्छा, x का मान 18 × 7 में आ गया यार, हम 9 कर दिए थे ना, गड़बड़ कर दिए थे। तो बताना है 7 दूनी 9, 9 दूनी 18 करेंगे, 7 दूनी 14, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सही था, हम गड़बड़ कर रहे थे कैलकुलेशन करने में। फिर बोल रहा है 50, 25 माइनस का 20 हो गया, 20 में 30 माइनस 20 10 आ गया, और 10 में फिर अभी 30 हो जाएगा, तो 30 फिर हो गया 50 माइनस 30 यानी कि फिर 20 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20, इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन बोलता है एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया बी में 25% प्रॉफिट में, बी ने इसको सी को बेचा कुछ प्रॉफिट से। अगर सी पी ऑफ सी 30% मोर देन ए से, तो फाइंड द परसेंटेज अर्न बाय बी। ए ने बी को कुछ सामान बेचा 25% के प्रॉफिट पर, यानी कि 4/5 पे बेचा ना। ए ने बी को कितना प्रॉफिट, 5 प्रॉफिट से बेचा, तो इसका
प्रॉफिट बेचा ना, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, इसका कॉस्ट प्राइस 4 था, बेचा इसको बी में, बी ने फिर सी को कुछ परसेंट पे बेचा, यानी एक्स से वाई में बेचा होगा, ठीक है। अब तो सी पी ऑफ सी 30% मोर देन ए, यानी कि 13/10 है, तो यानी कि इसको हम कितना गुना करेंगे, 10, यहाँ पे 5 गुना कर ले, क्या यहाँ पे दुगुना कर देते हैं, यहाँ पे दुगुना कर देते हैं और यहाँ पे 5 गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो 20 हो गया, 5 × 5 = 25 हो गया और 13 दूनी 26 हो गया। तो फाइंड द परसेंटेज, कितना परसेंटेज प्रॉफिट किया गया, कितना परसेंट प्रॉफिट किया, 1/25, 4% का प्रॉफिट किया गया, ये 4% का प्रॉफिट कमा लिया कौन, ए ने। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्लोइंग फिगर दिखाया कुछ इन फैंस और कूलर का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ द ग्रोथ रेट इन कूलर्स एंड फैंस। कूलर और फैन में ग्रोथ रेट बताना, कितना ग्रोथ हुआ, ठीक। ग्रोथ का मतलब है कि कितना प्लस माइनस करने चलेगा, तो 60 + 72, देखो 60 + 72 + 54 + 45, ठीक है। तो 5 × 4 = 9, 9 × 2 = 11, बाकी के 1, 7 × 7 = 14, 14 × 4 = 18, 5 = 23, कितने संख्या है, /4, ठीक है, माइनस। उसके बाद यहाँ पर है 27, 18, 30 और 20, ठीक है। 8 × 7 = 15, बाकी के 1, 2 3 4 3 7, 2 3 4 3 7 2 9, 95, 95 से घट जाएगा, कैरी करके 6 आ गया, ये तुम्हारा 2 हो गया, 12, 9 3 12, 136, बटे कह देंगे 4 से, तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, इसका आंसर 34 आ जाएगा। चलो, राघव कवर करता है कुछ डिस्टेंस को 3300 मीटर में 45 में, तो किलोमीटर पर आवर में बताना है, तो 3300 तो है ही, 45 मिनट की बात कहा, तो किलोमीटर में कितना लाएंगे, तो उसको बोलेंगे 3.3 बटे 45 तो है ही, और इंटू 60 बटे 60 कर देंगे तो ऊपर चल जाएगा। तो 15 से काटेंगे, 15 × 4 = 60, 15 × 3 = 45, 3 का काटेंगे 11, यानी 44 किलोमीटर, यानी कि 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा सही आंसर है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या कि ट्राइंगल QPS अगर क्या QPS SRQ के बराबर है, तो बताओ एंगल PSR का मान क्या होगा, एंगल PSR का मान क्या होगा, 52 डिग्री है तो ये भी 52 डिग्री हो जाएगा, और जब ये 52 डिग्री हो गया और 106 डिग्री ये हो गया, तो 6 × 2 = 8, 5 158, 58 2 यानी कि 22 डिग्री हो गया, 22 + 52 जोड़ देंगे, 2 2 4 5 2 7, 74 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा एंगल PSR का। चलो, सक्सेसिव डिस्काउंट लगा रहा है, इफ सक्सेसिव डिस्काउंट आर इक्विवेलेंट टू इतना, तो वैल्यू P क्या होगा, ठीक है, ये बोल रहा है, तो 5% है, तो 5 + का 10 माइनस का 5 × 10 बटे का 100, ठीक है। तो 15 में से कितना चला जाएगा, 0 से 0 यानी 0.5 चला जाएगा ना, तो बचेगा 14.95, फिर यहाँ पे फिर प्लस देंगे P% का, फिर माइनस करेंगे 14.95 × P, ठीक है, बटे का आ जाएगा 100, जो कि बराबर हो जाएगा कितना के 31.6% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो 14.95 हो गया, कॉमन ले लेके इसको कॉमन ले लेते हैं, कॉमन अगर ले लेंगे 14.5 को तो क्या होगा, फ़ायदा हुआ, कुछ नहीं, फ़ायदा कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे 14.95 है, तो उसको उधर भेज देंगे ना, तो हो जाएगा तुम्हारा 100p, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो तो कितना 100p - 14.95p, ठीक, और 31.6 यहाँ पर है, 31.6 है, 14.95 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, देखो तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 15, 9 6 15, 0 हो जाएगा तो 10 6 और हो जाएगा 2, 6 26 होगा, नहीं ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.65, ठीक है। तो 1665 आ जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है। और 100p से यहाँ पे घटाएंगे तो 95.05, 15 15 और 5, 15 5 80, 15 80 इतना बराबर p, बराबर होगा 1665, डिसिमल हटेगा, फिर 2 0 यहाँ बढ़ेगा, तो 8505 यहाँ पर है, तो 1665 बटे 8505, ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 17 × 5 = 85, 1 5 × 15, 1 5 × 15, 5 × 15, तो 7 1 8 3 से काटेंगे, 3 × 3 1 1 1, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 से 23, 6 7 6 13 5 18, फिर कटेगा 3 से काटेंगे, 3 का, तो 3 को हम काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9 21 0, 3 3 9 21, 19 3 57 होता, 3 1 3 26, 8 3 24, 9 3 27, 27 को कितना से, तो 27 से 189 है,
तो 37 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18 दूनी 36, तो 18 से 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 एक 364, यानी कि 2 364 आ जाएगा और 6.0 फिर 0, 20% समथिंग हो जाएगा इसका सही आंसर। शायद अनुमानित वैल्यू यही होना चाहिए। अब देखेंगे बाद में कितना टाइम लग गया इसको बनाने में, बहुत टाइम लगा दिया ना। चलो क्वेश्चन को देखते हैं लास्ट में, अभी 10 मिनट टाइम बचा हुआ है, 10 मिनट में हो जाएगा कोई ना कुछ क्वेश्चन। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। इग्नोर करो नेगेटिव साइन को, ठीक है। तो टोटल डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी, तो कॉटन और खादी में कितना अच्छा, कॉटन खादी का जो भी प्रोडक्शन हो तो 114, 120 और इतना 114, 120 और 121, ठीक है। 4 1 5 यूनिट डिजिट से खेल पाएंगे क्या, 118, 120 और 125, ठीक है। 8 5 13, तो किसका वैल्यू बड़ा होगा, तो 3 घटाएंगे 2 भी हो सकता है, नहीं। अगर 5 होगा तो 15, 8 आना चाहिए, यानी कि 8 इसका सही आंसर हो जाए। 2 1 3 2 5, 353, 2 2 4 1 5, 355, गड़बड़ हो गया क्या, 4 1 5, तो देखो 114, 120 और 121, 2 2 4 1 5, ठीक है। 8 5 13, बाकी के 1 तो 6 हो जाएगा, 363 आ जाएगा, 363 और 55, ठीक है। 13 8, इसका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलो अब रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़े, कौन वाला, ये क्वेश्चन छोड़े ना, इस क्वेश्चन को छोड़े थे, देख लेंगे इसको भी। मैथ को पहले देख लेते हैं, जो क्वेश्चन ये छोड़ा। बोला अनुज और अनूप एक ट्रेवल करता है, ए से बी चलता है। अनुज जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है और 3 होल्ट लेता 30 मिनट का, ठीक। कौन, अनुज। तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड दिया हुआ है, ठीक। 3 बार होल्ट लेता है यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा समय लेता है वो पहुँचने में। और अनुज है 8 घंटा, यानी कि हम कह सकते हैं 8 घंटा में वो पहुँच जाता है अपने स्थान पर, एकदम 8 घंटा में स्थान पर पहुँच जाता है। अगर अनुज इतना समय लेता है बी तक पहुंचने में, तो डिस्टेंस कितना दोनों का है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पीड हमको दिया हुआ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो क्या पूछ रहा है 80 किलोमीटर है, तो फाइनली कितना देर पहुंचेगा, तो डिस्टेंस कितना निकल पा रहा है यहाँ पर, तो 70 इंटू कितना 8.5 है, तो बोलेंगे 9 बटे 8.5 का मतलब क्या, 8 घंटा ना, 8.5 है, यानी कि 16, 17 बटे 2 कहेंगे इसको हम, कितना कहेंगे, 17 बटे 2 कहेंगे, ठीक है। तो 35 से काट देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 35 इंटू 17, तो 35, 7 बचे 35, 7 21, 21 3 24, 35 एकम 35, 5 5 4 9 3 2, 595 किलोमीटर इसका आ गया, ठीक है, दूरी। अब बताओ, तो 595 किलोमीटर का दूरी है और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो क्या बोला वो कितने समय पहुंचेगा, 80 किलोमीटर से चल रहा है, तो ये भी कुछ डिसिमल में आएगा नहीं। और 15 चौक 60, 1 घंटा घटा देंगे इसका भी ना, तो 1 घंटा घटेगा, तो 80 से काटेंगे तो 16 बार में, तो नहीं, तो कितना हो सकता है। अनुज और अनूप अपनी कार से ए से बी चलते हैं। अनु 70 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, प्रत्येक 10 मिनट का ठहराव लेता है, जबकि अनूप इतना से चलता है, 15 मिनट का ठहराव लेता है। और अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं, तो अनूप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो स्पीड किसका ज़्यादा है, तो 8 8.5 घंटा 8.5 से कम लगेगा। डिस्टेंस सेम है, स्पीड का डिफरेंस का लिया रहा है, तो स्पीड का डिफरेंस कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस आ रहा है। डिस्टेंस सेम है और समय का कितना डिस्टेंस आ रहा है, तो समय का हमको पता करना है, तो 1.5 घंटा का समय होगा, तो 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटा और 10 है, 1.5 घंटा कम लगेगा, यानी कि हमको लग रहा है 7 घंटा पहुंच जाएगा, 7 घंटा में शायद पहुंच सकता है, 7 घंटा में पहुंच सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। कैसे निकाले इसको हम, कैसे निकाल दे इसको हम, जो आंसर आ जाए इसको हम देखते, 7 घंटा लेकर चलते अभी हैं, देखते हैं क्या होगा, ये वैल्यू बनेगा, ठीक है ना। अब इसको हम बेसिस बनाते हैं, ए बी माइनस 3 दूनी 6 3a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 6 का a हो गया, ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर, माइनस का 3b स्क्वायर, ठीक। फिर आता फिर अब माइनस 4ab, ये तो बाहर में रखते हैं इसको, ठीक है ना। तो पहले फिर आता 4ab माइनस का माइनस और 5b स्क्वायर, फिर माइनस 4 3 12a स्क्वायर प्लस 5 3 15ab, ठीक है। अब देखो, तो इसको साइन चेंज करेंगे, तो जब इसका साइन चेंज करेंगे ना, अरे यार सेलेक्ट होने रहे, साइन चेंज करते हैं सबका, ठीक है, साइन चेंज करते हैं, यहाँ पर है इसके अंदर जो साइन वैल्यू है साइन चेंज करते हैं,
साइन चेंज करते हैं सभी का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना था, ये कितना था, माइनस में था ना, तो माइनस में था, इसको प्लस करते हैं। ठीक है, साइन था माइनस में था, ये तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। अब बताओ ए बी भी कहाँ पर है, 3a² यहाँ पे क्या माइनस में है, 3a²। अब बताओ क्या 3a² यहाँ पे 12a² है, यहाँ पे a² है, तो क्या ए बी का बल पता करो। ए बी यहाँ पर है, एक ए बी यहाँ है, एक -3ab यहाँ है, प्लस का ए बी यहाँ है, और एक यहाँ पे 4ab -4ab यहाँ, 15 माइनस यहाँ है। तो ए बी प्लस 2ab प्लस 2ab, तो प्लस का 2ab हो गया, और प्लस का 2ab, और 15 4 19, 15 4 19 और 19 3 22। भाई गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है मेरे से, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। अब एक करके निकालते हैं पहले हैं, ठीक है ना। हम ए और बी का वैल्यू पुट ही कर देते हैं ना, ए का मान 2 मान रहे हैं, बी का मान हम 1 मान रहे हैं, ठीक है ना, तो पुट ही कर देते हैं ना। तो 2 माइनस का 2, ठीक है, इनटू, तो 0, तो पूरा पार्ट 0 हो गया, तो पार्ट ही पूरा 0 हो गया, प्लस ए का मान 2 + 1, ठीक, इनटू a -3, तो a -3 माइनस बी का मान 1 - 3, 3 दूनी 6, फिर 4a का मान हो गया 4 दूनी 8, 8 - 5, तो 5 आ गया, 2 1 3 और इनटू माइनस का 1 हो गया, और माइनस यहाँ 1 है, -1 यहाँ पे, माइनस का 5 है, इनटू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3 यहाँ पे हो गया, और -5 दिया 15, तो प्लस का 15, यानी कि यहाँ पे 12 आना चाहिए, कितना 12 आना चाहिए, प्लस का 12 आना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ पे प्लस का 12 आएगा। तो 10 का a² कितना होगा, 10 का a² है, तो 10 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ठीक, माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, नहीं आएगा। अगर यहीं पे 14 कर देते हैं इसको, 14 दूनी 28, आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आंसर ये वाला, यही आंसर आ रहा था जो पहले भी आ रहा था। 14 नंबर की बात करें, ये क्वेश्चन को अब मन नहीं कर रहा भाई बनाने का, हिम्मत नहीं कर रहा है, अब हिम्मत मेरा नहीं कर रहा बनाने का, हिम्मत उठ रहा है यहाँ पर। QR का मान 13 है, PR का मान इसका मान 15 है, अगर ये 18 है तो 15 13, QR का मान 13 कैसे हो जाएगा यार, गड़बड़ हमको लगता है। यदि भुजाओं की लंबाई, ये कुछ गड़बड़ किया ही हमको लग रहा है, ठीक है ना। पहले R को तो निकालना पड़ेगा, R कितना निकलता है इसका है, तो R निकालने का जो तरीका हम जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बट्टे पेरीमीटर इन होता है, एरिया बटे पेरीमीटर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बटे पेरीमीटर निकालते हैं या क्या निकालते हैं, चलो भाई रहने देते हैं, अभी मन कर रहा है, पूरा अंदर से ये हो रहा है। बैक टू बैक 2 टेस्ट दे दिए, इसलिए मन अब अंदर से फील नहीं हो रहा कि अटैम्प्ट करें इसको, ठीक है। यहाँ पे 142.5 नंबर यह पाया है, यानी कि इसमें नंबर कम हो रहा है। मैथ बनाने का तो बन सकता था, एक क्वेश्चन शायद 1 या 2 क्वेश्चन बन सकता था मैथ का जो बचा था, और रीजनिंग का जो क्वेश्चन रिलेशन का वो भी बन सकता था, मन नहीं कर रहा अंदर से। यहाँ पर जो मेरा गड़बड़ जो हुआ है ज़्यादा, वो रीजनिंग जीके का हुआ है, बाकी रीजनिंग सही था, 1 क्वेश्चन गलती रीजनिंग हुआ, और 23×46 यानी 2 क्वेश्चन मैथ में गलती हो गया, और इंग्लिश में तो नॉर्मली जो मेरा 6-7 क्वेश्चन गलती होता है वो हुआ ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं 120 नंबर यहाँ पे एवरेज नंबर आ रहा है, यानी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगता है मॉडरेट लेवल का था, जो कि इसलिए यहाँ पे एवरेज जो 120 के आसपास आया है, लेकिन लाने वाले यहाँ पे 200 भी लाए हैं, यानी कि जो टॉपर इसमें है। लेकिन मेरे एग्जामिनेशन में 200 को नहीं आ पाता, 180 तक आता है मान के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन छूटा, यहाँ पर चलो एवरेज के आसपास ही मेरा भी रीजनिंग में नंबर है, जीके में एवरेज से 6 नंबर ज़्यादा है कल ये, और मैथ में ज़्यादा ही है, मैथ में 2 क्वेश्चन गलती हुआ, और इंग्लिश में थोड़ा सा कम जो हो सकता है कम हो, तो 5 क्वेश्चन इंग्लिश में गलती हुआ है। अब यहाँ का सोल्यूशन की बात करेंगे, तो सोल्यूशन अगर देखते हैं कौन सा गलती हमने किया है रीजनिंग के अंदर, हमको रीजनिंग और मैथ को देखना इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन छोड़े थे, ये क्वेश्चन तो देखते तो बनता आराम से, और ये क्वेश्चन लग गया था डाउट में, अब ये आंसर कौन होगा, ये आंसर ये चला गया, क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिया है कि दुबई इज़ वन ऑफ 7 इमरात है, दिरहम द नेम ऑफ करेंसी ऑफ मोरक्को है, एंड UAE का भी होता है, ठीक है। तो UAE के तो अलग कर दिया उसको, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे गड़बड़ हुआ। मैथ की बात करते पहला क्वेश्चन गलती हुआ ना, तो 8 घंटा इसका सही आंसर था। क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा रहा नहीं लग पा रहा था, इस क्वेश्चन को सेव कर लेते हैं ताकि बाद में इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लें। ये भी गड़बड़ हो गया, इसका आंसर गलत हो गया, हम तो थीटा का मान 45 मान के चले, तब नहीं गड़बड़ हो गया। चलो हमको लगा कि वो गड़बड़ करने के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन को हम देखे नहीं, इस क्वेश्चन को बाद में देख लेंगे।
और इस क्वेश्चन को देखें, इसको भी क्या बन गया था, तो यहाँ पर टेंजेंट तो बना था ये और ये इक्वल होता है, तो पता है लॉजिक यहाँ पे तो लोग इक्वल बराबर चला था। यहाँ पर ये गलती हुआ, यूज होता कि यूज होगा, यूज टू होता, और इसका लास्ट में ये भी गलती हुआ, कोटेशन की जगह कैप्शन होता। हाँ 18 नंबर कौन सा, ये तो छोड़ दिए थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा। सीट लुक एल्यूमिनियस का मतलब बहुत खूबसूरत दिखना, तो रिप्लेसमेंट कर गए, क्या नाम है, रिस्प्लेंडेंट यानी अंधेरे में चमकने वाला, ठीक है। और बजरंग इज एक्सट्रीम हो गया, नहीं, अगोनी होता है, अगोनी मतलब होता है दर्द, अगोनी मतलब दांत में दर्द होता है, एक मतलब सर में दर्द होता था, मुझे लगा दर्द से हो सकता है। आ जाए 13 कब गलती हुआ, 5 का ये भी गलती हो गया, तो BCABADC होना चाहिए था फिर तो। और 18 नंबर कौन सा छोड़ दिए थे, तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं 142.5 नंबर ये, जो कि एग्जामिनेशन में मेरा भी इतना ही लगभग आता है। इसमें क्या चेंज होता है, बाकी करंट में कुछ होता तो देख लिया जाता उस टाइम जो होता, लेकिन इससे ज़्यादा नंबर तो मेरा नहीं आता था, और बढ़ता तो 145 का मेरा नंबर इसमें आ पाता था, ठीक है। मैथ को छोड़े और इसको छोड़े तो ये रहा हमारा। परसेंटाइल भी सही था इसमें, कितना था, 75 के आसपास था परसेंटाइल, कि 80 था, 80 परसेंटाइल था, तो ये भी सही था। परसेंटाइल भी कुछ ज़्यादा ख़राब मेरे लिए नहीं है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।